पोर्न देखने की लत लग गई है और देखकर मास्टरब्यूट करने की आदत हो गई है? और क्या आप स्वपन दोस्त से भी परेशान हैं? डोंट वरी, आपका भाई क्यूरियोसिटी आरडीबी है ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे अपने भाई जैसे समझते हैं, और ये वीडियो कोई पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए नहीं है। वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। वीडियो का मकसद मैं अपने भाई जैसे युवा पीढ़ी को समझदार लोगों द्वारा की गई रिसर्च से रूबरू कराना चाहता हूँ, और ये समझाना चाहता हूँ कि ये आदत छोड़ी भी जा सकती है, और आपको भी पता चले कि पोर्न देखना किस हद तक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है और मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम के साथ साथ स्वपन दोष यानी नाइटफॉल का कारण भी बनता है। और अगर इसे छोड़ा जाए तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। गाइस, नाइटफॉल कई कारणों से होता है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये कैसे, कब और क्यों होता है, ये कब नॉर्मल होता है और कब खतरनाक और हानिकारक होता है। ये हर 5 में से एक युवा की प्रॉब्लम है। इससे पिछली वीडियो मैंने सीमन रिटेंशन पर बनाई थी, जिसको मैंने खुद पर अप्लाई करके देखा था और आपको अच्छी तरह इसके बारे में समझाया था और अपने खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था। लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे बहुत से भाइयों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले पोर्न देखने वालों को कुछ समझाना चाहता हूँ जो हर युवा के लिए बहुत जरूरी है। जानते हो, आज पोर्न देखने के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जाती। इसके बारे में लोग बात करने से भी हेजिटेट करते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि यही तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। इसके बिना हम अपना इस धरती पर होना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में नई टेक्नोलॉजी सबके हाथ में आई, 4G सेल फोन्स, और आपने इसका एडवांटेज लेने की वजह पोर्न देखना शुरू कर दिया, और ये कब आपकी एडिक्शन बन गया आपको खुद भी पता नहीं चला। और जानते हो, किसी भी एडिक्शन की एक खास बात होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब इसके एडिक्टेड होते जा रहे हो, लेकिन बाद में आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने इसका एक रूटीन बना लिया है। जानते हो एक नशे की लत कैसी होती है? और क्या आपको पता है कि पोर्न देखना एक नशे की लत के बिल्कुल सिमिलर होता है, जो बेस्ड होता है आपके ब्रेन पर। जो लोग पोर्न के एडिक्टेड हो चुके हैं और सोचते हैं कि आखिर इसमें क्या बुराई है, ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप खुद समझ जाओगे कि पोर्न देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है और कैसे ये आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का कहना है कि ब्रेन एक्टिविटी इन सेक्स एडिक्शन मिरर्स दैट ऑफ ड्रग एडिक्शन, विच मीन्स अगर हम एक ड्रग एडिक्टेड और एक पोर्न एडिक्टेड के ब्रेन को देखें तो दोनों के ब्रेन में रिलीज हुए डोपामाइन की मात्रा लगभग सिमिलर होती है। पोर्न देखना मानसिक तौर पर बस एक लत होती है, लेकिन लॉजिकली किस हद तक आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप 40 to 45 ईयर्स के हो जाओगे। देखो, पोर्न देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी आदत हो जाना और इसको देखकर गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें आजकल के युवा और टीनेजर्स फंस चुके हैं, जैसे किसी दलदल में फंस जाएं। क्योंकि ये इंटरनेट का मायाजाल डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ की लत बहुत ही आसानी से लग सके। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आदत छोड़ना कैसे है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज़ की लत हमें लगती कैसे है, जिसका खामियाजा आपको अपने आने वाले फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। गाइस, जब भी हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किसी गेम में, या वो करते हैं जो हमें पसंद है, तो आपका ब्रेन डोपामाइन यानी प्लेजर हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपको आनंद का अनुभव होता है, और हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीम लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये आपका ब्रेन आपसे करवा रहा होता है ताकि इसे डोपामाइन की और हाई डोज मिल सके। और सेम आनंद का अनुभव तब होता है जब हम पोर्न देखते हैं, और इसमें भी आप एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना चाहते हो, जैसा गेम्स में होता है, और आपको इसकी लत लग जाती है। और सेम चीज़ तब भी होती है जब आप किसी ड्रग के एडिक्टेड होते हो। पहले आप इसे छोटे लेवल पर करते हो और आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है, और आपका ब्रेन डोपामाइन की और हाई डोज की डिमांड करने लगता है, और आपको इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो एक्टिविटी फिर से करनी पड़ती है। और इस तरह करके आप कब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हो आपको खुद पता नहीं चलता। गाइज, अब समझे कि कोई एडिक्शन आपको कैसे लगती है, और अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए ये बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा ले, इवन गांठ बांध ले कि कोई भी एडिक्शन, इवन कोई भी, उसकी ज़रूरत आपको सिर्फ मानसिक तौर पर होती है, कभी भी शारीरिक तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये कभी भी आपकी शारीरिक ज़रूरत नहीं होती। और भाई लोग, एक पोर्न मूवी को बनाया ही इस पर्पस से जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी लत लग सके। और एक आंकड़े के मुताबिक ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री होती है, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी ज़्यादा बड़ी। और उसकी शूटिंग हर उस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज करा सके, और आपके ब्रेन में ये प्रक्रिया जितनी बार होती है आप उस काम को बार बार करने लगते हो और इस रंगीन दुनिया के काले अंधेरे में खोने लगते हो। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इस आदत को छोड़ना कैसे है। गाइस, सबसे पहले स्टेप आपके लिए ये है कि आपको उन चीज़ों की पहचान करनी है जिससे आपका ब्रेन ट्रिगर होता है पोर्न देखने के लिए।
लेकिन ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे अकेले रहना, किसी हॉट गर्ल को पीछे से देखना। अब ये कुछ भी हो सकता है। इसका मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। इसकी पहचान आपको खुद करनी है कि आपका ब्रेन क्या सोचकर या देखकर ट्रिगर होता है, और आपको उस ट्रिगर पॉइंट को इग्नोर करना है। अगर आपने इसकी पहचान करके इग्नोर कर दिया तो 50% काम हो गया समझो। अगर आप अकेले रहते हो तो अकेला रहना कुछ समय तक बंद कर दीजिए। मोबाइल को एक बार रीसेट कर दीजिए। रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, और अपने आप को बिजी रखो, किसी न किसी चीज़ में बिजी रखो। कुछ दिनों तक इन नियमों को फॉलो करो, जब तक कि आपका दिमाग इन आदतों को अडॉप्ट न कर ले। बाद में अपने आप आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप इसकी लत छोड़ दोगे। आपका अपने आप ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल होने लगेगा। अब बात करते हैं नाइटफॉल की, यानी स्वप्न दोष की। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो बताया कि आपको पॉर्न देखने की और मास्टरब्यूट करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो नाइटफॉल होगा। गाइस, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके साथ तो जरूर ऐसा होगा। इनफैक्ट नाइटफॉल का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपके ब्रेन में ये पहले से सेट रहता है कि मुझे स्वप्न दोष की बीमारी है, और आपको ये बीमारी ना भी हो तब भी आपका ब्रेन इसको एक बीमारी बना देता है, क्योंकि आपके दिमाग का काम ही यही होता है। आपके साथ वो ही ज़्यादा होता है जो आप सबसे ज़्यादा सोचते हो। और डर एक ऐसी चीज़ है जो और किसी चीज़ के मुकाबले सबसे पहले और ज़्यादा सच हो जाता है। अगर आप एक महीने तक हर रोज़ ये सोचते हैं कि आप बीमार हो तो आपका शरीर सच में बीमार पड़ने लगता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस डर को निकाल फेंकिए कि स्वप्न दोष जैसी आपको कोई बीमारी भी है। जो लोग सीमन रिटेंशन वाली वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि हम सीमन रिटेंशन करते हैं तो नाइटफॉल हो जाता है, तो गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं सोचते उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, जो कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि हमें सीमन रिटेंशन के 12 या 15 दिन बाद नाइटफॉल हो जाता है और मेहनत बेकार हो जाती है, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो जो नाइटफॉल होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, उससे आपके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उस टाइम जो सीमन आपके शरीर से निकलता है वो सीमन आपके शरीर का अंग नहीं बना होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, ये हर 3 दिन के बाद हो जाता है, तो गाइज जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ये एक एनर्जी होती है। इसका यूज आपको कहीं ना कहीं करना ही होगा। आप इसका यूज कोई नई स्किल सीखने में कर सकते हो, स्टडी करने में कर सकते हो, बस खाली बैठकर इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि 50% लोगों की ये प्रॉब्लम मानसिक होती है, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो कुछ रूल्स फॉलो करके इसे ठीक कर सकते हैं। रात को टाइम पर सोना और सुबह जल्दी उठना और प्राणायाम करना। फास्ट फूड खाना कम कर दीजिए। बबूल का पेड़, इसका गोंद लेकर आधे पाव पानी में रात को डालकर सुबह उसको छानकर मिश्री मिलाकर 2 हफ्ते तक पिए। आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और गाइज पॉर्न देखना बंद कर दीजिए, अश्लील चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है। इस प्रॉब्लम शब्द को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, फिर देखना आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।